सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको एक अद्भुत मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह मंदिर है निष्कलंक महादेव जी का मंदिर। यह मंदिर गुजरात में स्थित है। यह मंदिर अपने आप में बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि यह समुद्र की गोद में स्थित है। जब समुद्र में ज्वार आया हुआ होता है तो जो कुछ देखा जा सकता है वह है मंदिर का ध्वज और एक स्तंभ। इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए भक्तों को समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस मंदिर में 5 स्वयंभू शिवलिंग हैं। यह मंदिर गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से 3 किलोमीटर अंदर समुद्र में स्थित है। अरब सागर, जिसे सिंधु सागर भी कहा जाता है, सागर की लहरें प्रतिदिन शिवलिंगों का जलाभिषेक करती हैं। लोगों को पानी में पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने जाना पड़ता है। इसके लिए भक्तजनों को ज्वार के उतरने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारी ज्वार के समय मंदिर की पताका और स्तंभ, ये 2 चीजें ही नजर आती हैं, जिसे देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि पानी के नीचे समुद्र में महादेव जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारकर युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उनके हृदय अपने ही सगे संबंधियों को मारने के पाप से क्षुब्ध थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों की हत्या करने का पाप किया है। पांडवों ने इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से भेंट की और उन्हें अपने हृदय की व्यथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक काला ध्वज दिया और एक काली गाय सौंपी और कहा कि आप लोग इस गाय का अनुसरण करिए और इसे स्वतंत्र विचरण करने दीजिए। जब ध्वजा और गाय दोनों का रंग काले से सफेद हो जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आपको पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण भगवान ने उनसे यह भी कहा कि जिस स्थान पर ऐसी घटना घटे कि इन दोनों का रंग काले से सफेद हो जाए, उस स्थान पर आप लोग भगवान शंकर की तपस्या करना। भगवान शंकर की तपस्या करने के पश्चात आप लोग पाप मुक्त हो जाएंगे और सभी प्रकार के कलंकों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार काली ध्वजा हाथ में लिए काली गाय का अनुसरण करने लगे। इस क्रम में लंबे समय तक पांचों पांडव गाय का अनुसरण करते रहे। गाय न जाने दुनिया में कहां कहां घूमती फिरी, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। घूमते घूमते जब गाय गुजरात में स्थित कोलियाक तट पर पहुंची तो गाय और ध्वज का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहां पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूजन अर्चन करना प्रारंभ किया और वे तपस्या में लीन हो गए। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने पांचों भाइयों को दर्शन दिए। विशेष बात यह हुई कि भगवान शंकर ने पांचों भाइयों को दर्शन तो दिए ही, साथ ही उनके सामने 5 शिवलिंगों के रूप में अलग अलग प्रकट हुए। यही पांचों स्वयंभू शिवलिंग आज भी यहीं स्थित हैं। यहाँ पर नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं तथा यह कोलियाक समुद्र तट से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित हैं। इसी चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहा जाता है। श्रद्धालु पहले इसमें हाथ पांव धोते हैं और उसके बाद ही शिवलिंगों का पूजन अर्चन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने सगे संबंधियों की हत्या के कलंक से मुक्ति मिली थी, इसीलिए इसे निष्कलंक महादेव कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान महादेव की पूजा करने से मनुष्यों के जीवन पर लगे हुए कलंक मिट जाते हैं। जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन श्रावण मास की अमावस्या थी, जिसे भाद्रवी कहा जाता है। आज भी भाद्रवी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ पर मंदिर पर जो ध्वज है, भाद्रवी के दिन ही भावनगर के राजकुल के प्रतिनिधि द्वारा यह झंडा फहराया जाता है। साल के बाकी 364 दिनों में यह झंडा इसी प्रकार फहराता रहता है और अगले भाद्रवी के दिन मंदिर उत्सव के दौरान इसे बदला जाता है। कहा जाता है कि यह ध्वज कभी भी नीचे नहीं गिरता और समुद्र में कितना भी ज्वार आ जाए,
समुद्र ने इसे कभी नहीं धोया। यह क्रूर ज्वार में अविचलित खड़ा रहता है। इसके अलावा प्रत्येक अमावस्या के दिन इस मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। हालांकि पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान समुद्र में ज्वार अधिक सक्रिय रहता है, फिर भी भक्तजन ज्वार के उतर जाने तक प्रतीक्षा करते हैं और भगवान शिव का दर्शन करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि किसी प्रियजन की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दी जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में भगवान शंकर को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाद्रवी यहाँ का वार्षिक मेला है। वार्षिक पवित्र मेला भाद्रवी भावनगर के महाराजा के वंशजों के द्वारा मंदिर की पताका फहराने से शुरू होता है और फिर यही पताका मंदिर पर अगले पूरे साल तक फहराती है। यह आश्चर्य की बात है कि साल भर एक ही पताका लगे रहने के बावजूद कभी भी इस पताका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि सन 2001 के विनाशकारी भूकंप में भी इस पताका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि 50,000 लोगों की जानें चली गई थी। दुर्लभतम और रहस्यमय मंदिरों में से एक है निष्कलंक महादेव मंदिर। समुद्र प्रतिदिन हटता है, भक्तों को अपनी प्रार्थना करने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह मंदिर चूंकि समुद्र के बीच में स्थित है, इसलिए लोगों को पैदल ही इस मंदिर तक जल में चलकर पहुंचना होता है। मंदिर के चारों ओर पानी ही मार्ग प्रशस्त करता है और यह एक दुर्लभ दृश्य होता है। इस मंदिर में 2 बार आरती की जाती है, प्रातः 7 बजे और शाम को 6:30 बजे। तो साथियों, अगर आप कभी गुजरात जाएं तो भावनगर में कोलियाक तट पर निष्कलंक महादेव के दर्शन अवश्य करें। चलते चलते मंदिर के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें और भी बता देता हूँ। इस मंदिर की लंबाई लगभग 2000 फीट है और ऊंचाई 500 फीट है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए साल भर में सबसे अच्छा समय मार्च से जुलाई का समय माना जाता है। हालांकि श्रावण मास में मेले के समय भी यहाँ पर अपार भीड़ देखी जाती है। इस मंदिर के आसपास भी पर्यटन के लिए कई आकर्षक स्थान हैं। खोडियार माता राजपारा भावनगर शहर के पास है। गोपनाथ महादेव का मंदिर तलाजा तालुका के पास है। ऊंचा कोटड़ा चामुंडा मंदिर महुआ शहर के पास है और बगदाना बापा बजरंग दास जी महाराज का मंदिर भी पास है। निष्कलंक महादेव मंदिर जाने के लिए हवाई जहाज से जाने वालों के लिए निकटतम हवाई अड्डा अहमदाबाद का हवाई अड्डा है। रेल मार्ग द्वारा जाने के लिए आप भावनगर शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं और जो लोग सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो कोलियाक गांव चले जाइए। साथियों, भारत में विस्मयकारी विचित्र मंदिरों की कोई कमी नहीं है, मगर निष्कलंक महादेव जी का मंदिर अपना एक अलग ही स्थान रखता है। इस मंदिर के विषय में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आशा करता हूँ आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।